तो आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज का टॉप 10 सवाल देखने वाले हैं, ए बी रूल नियम से हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है, ए का वेतन बी से 16% अधिक है। तो चलिए हम लोग ए लिखते हैं, यहाँ पर बी लिखते हैं। बी को क्या बोल रहा है, बी से 16% अधिक है, तो बी को हम लोग अगर 100 मान लेते हैं तो ए का क्या हो जाएगा, 16% ज़्यादा है तो 116 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। हाँ सर बात क्लियर हो गया। तो बी का वेतन ए से कितना % कम है, तो बी का वेतन ए से कितना कम है, तो बोलेंगे सर डिफरेंस 16 हो जाएगा। ए से बोला है तो यहाँ पर ए का तुलना बोला है तो 16 अब बट्टा 116 हो जाएगा, और गुना यहाँ पर परसेंट निकालने बोला 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कटेगा तो कुछ नहीं, इसको काटना होगा। 8 बार में जाएगा, 2 पच्चे 10 और 2 अठी 16, फिर यहाँ पर कटेगा 4 बार में, यहाँ पर कितना कटेगा 29 बार में। तो यहाँ 4 को 100 से करेंगे तो हमारा 400 हो जाएगा। अब भागा यहाँ पे हमारा 29 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हमको क्या करना होगा, डिवाइड करके चेक करना होगा, कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ देखिए 29 का टेबल में हम लोग एक बार अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, 10 में से हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3 में से 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या करेंगे, एक जीरो उतार देंगे। तो हम 29 का टेबल अगर हम 4 बार देखेंगे तो 120 का लगभग हो जाएगा, जो इसका 110 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 3 बार करेंगे, तो 29 कितना हो जाएगा हमारा 87 हो जाता है। 87 10 में से 7 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 1 दशमलव यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर जीरो कर देंगे तो 230 है। अब हम लोग 29 का टेबल अगर हम लोग देखते हैं 8 बार लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, 3 अठी 240 का लगभग आ जाएगा। 7 बार अगर हम लोग लगाएंगे तो हम लोग देख लेते हैं 29 को 7 बार लगा के चेक करके, तो 29 को अगर 7 बार हम लोग लगाएंगे, 7 में 63 के 3 हाथ में 6, 7 दूनी 14 6 203, इसका मतलब हमारा 7 बार लगाएंगे तो हमारा 203 आ जाएगा। तो क्या 13.7 लगभग में कुछ आ रहा है, 13.7 यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 13.79 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए क्या बोल रहा है, यदि ए बी से इतना अधिक कमाता है। देखिए जब भी आपको इस तरह से परसेंट रहेगा तो उसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। 33 से 1/3 क्या होता है, 1% क्या होता है 1/3 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए है और यहाँ पर बी है। क्या बोल रहा है ना, बी को अगर हम लोग रेशियो में लिखेंगे 3 अगर कमाता है तो ए क्या है ना उससे 1 ज़्यादा कमाता है, तो ए का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर बोलता है कि कम कमाता है 3 में से 1 घटा देते हैं, यहाँ पर 2 करते, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है ना ए जो है बी से 33.5% अधिक कमाता है। तो अगर हम लोग बी का वैल्यू अगर हम लोग 3 रखेंगे रेशियो वाला मान तो 1 बढ़ा देंगे, 1 का हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जो बी जो है ए से कितना % कम कमाता है। याद रखिएगा बी ए से कितना कम कमाता है, बी जो है ए से कितना कम कमाता है, ए से तो 1 कम कमाता है। किस पे बोल रहा है, ए से बोल रहा है, तो 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पर परसेंट निकालना है तो 100 कर देंगे तो 25 चक यहाँ पर हमारा 100% हो जाएगा। ठीक है, 25 चक 100% हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं तो क्या बोल रहा है, अब इसका भी देखिए फ्रैक्शन वैल्यू आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। 9 सही 1/11% हम लोग को क्या बोलते हैं 1/11 बोलते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, यहाँ रीचा क्या है, यहाँ क्या बोल रहा है रीचा क्या है, और यहाँ पर मीना क्या है। रीचा क्या है, मीना क्या है से इतना अधिक है, तो मीना को आय को हम लोग 11 मान लेंगे रेशियो में, और रीचा का आय क्या होगा अधिक बोला है 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर 12 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, मीना क्या है रीचा क्या है से कितना कम है, मीना की आय जो है मीना की आय रीचा क्या है से कितना कम है, 1 कम है। किससे बात बोल रहा है, रीचा से बोल रहा है, तो गुना हम लोग 100 कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 100/12। तो यहाँ पर हम लोग को 12 का 12 लिखेंगे, 12 8 96 और 400 होते हैं। इतना % कहाँ पे ऑप्शन है, तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन ये वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, ए की आय बी से 20% कम है, तो ए और यहाँ पर बी, तो क्या बोल रहा है ए की आय बी की आय से कम है, तो बी को अगर हम लोग 100 मान लेते हैं तो 20% कम, ए कितना 80 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है, बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है बी से यहाँ पर अधिक है, किसके बोल रहा है ए से बोल रहा है, ए की तुलना कर रहा है, तो 20/80 और यहाँ पर गुना 100 हो जाएगा, तो 20 छक 80 और यहाँ पर कट करेंगे तो 25 हमारा आंसर हो जाएगा। 25% हमारा कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई। मान लीजिए पहले चीनी का मूल्य 100 था, अब यहाँ पर कितना हो गया 130 हो गया। ठीक है, 130 हो गया। अब जब चीनी का दाम बढ़ गया तो हम लोग का खर्चा भी बढ़ जाएगा, लेकिन सीता को चीनी के खपत कितने % कम कर देंगे ताकि उसका खर्च में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए जब रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, हम लोग का खर्चा बढ़ेगा, और हम चाहते हैं कि हमारा खर्चा जितना था उतना ही रहे, तो क्या होगा उसमें आपको हम लोग कम सामान मिलेगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है ना,
जो 100 से 130 हो गया। अब हम लोग को खर्चा को नहीं बढ़ाना, हम लोग खर्चा को फिर 100 ही कर देना है, ताकि जितना कम मिलेगा कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हम लोग कम कर रहे हैं, हम लोग कम कर रहे हैं 30 कम कर रहे हैं। कितना से कर रहे हैं, 130 से कर रहे हैं, और गुना हम लोग क्या करेंगे 100, क्योंकि तुलना किस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है तुलना। तो आगे अगर हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग 0 0 कटेगा तो यहाँ एक 0 काट देंगे, और यहाँ पर देखिए 300 हो जाएगा, 30 नहीं है 300 हो जाएगा, और यहाँ पर भागा हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 से हम लोग भागा करते हैं 300 को, तो 13 दूनी हमारा 26 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 0, 13 तिया 39 हो जाएगा। ठीक है, तो 23 से देखिए 13 यहाँ पर हो जाएगा, 23 सही बटा 13, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह हम लोग लिखेंगे 13, और यहाँ पर भागफल यहाँ कर देंगे, शेषफल यहाँ कर देंगे, ये हमारा परसेंट हो जाएगा। 23 सही 1/13%, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। बोल रहा है कर्मचारी संख्या में कमी के कारण एक फैक्ट्री में 25% उत्पादन घट जाता है। मान लीजिए यहाँ पर पहले 100% उत्पादन होता था, अब कितना 25% घट गया, तो कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। ठीक है, 75% यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कर्मचारी संख्या में कमी, अगर मान लीजिए कर्मचारी घटेगा तो क्या होगा, उत्पादन कम हो जाएगा। तो बोल रहा है मूल उत्पादन को, जैसे जितना पहले उत्पादन हो रहा था उतना ही उत्पादन करने के लिए जो लेबर है उसको कितना प्रतिशत काम ज़्यादा करना हो, या कितना घंटा ज़्यादा काम करना हो। देखिए घट कितना रहा है, 25 रहा है। कितना घट रहा है, 25 रहा है। तो देखिए किस पे घट रहा है, यहाँ पर 75 पे घट रहा है। 75 पे घट रहा है, बेस हमारा क्या हो जाएगा, मेन 75 हो जाएगा, गुना हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 25 दिया 75, और यहाँ क्या होगा 33 सही 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 सही 1/3। क्या बोल रहा, कर्मचारी संख्या में, मान लीजिए कर्मचारी यहाँ पर घट गया, तो पहले हम लोग 100% उत्पादन होता था, अब कितना 25% घट गया, तो कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए कितना घट गया, यहाँ पर 25 यहाँ पर घट गया, 25 घट गया, तो किस पे घटा, 75 पे घटा, तो 25/75 गुना 100। तो हम लोग के जितना भी हम लोग लेबर काम कर रहा है उसको कितना काम करना होगा, 33.5% हम लोग को क्या करना होगा, ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा घंटा काम करना होगा, तब जितना पहले उत्पादन होता है उतना ही उत्पादन होगा। आगे देखते हैं सवाल। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय 20% कम लग रहा है। पहले 100% लग रहा था, 20% कम लग रहा है, तो 80 लगेगा। तो यहाँ पर कितना कमी हो रहा है, 20 का कमी हो रहा है। किस पे कमी हो रहा है सर, 80 पे कमी हो रहा है। 80 पे कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना होगा। ठीक है, कितना स्पीड है, जब हमको अगर जल्दी पहुँचना है तो हम लोग क्या स्पीड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20/80, और यहाँ पर गुना 100 कर देंगे, तो 20 चक 80 और 25 चक 25% हमारा आंसर हो जाएगा। 25% हमारा ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या बोला, यदि चीनी की कीमत 20% घटा देंगे, अगर मान लीजिए 100 है, चीनी की कीमत घट के 20% अगर हम लोग घटा देंगे तो मान लीजिए 80 हो जाएगा। जब 80 हो जाएगा, आगे क्या बोल रहा है, गृहिणी को अपनी चीनी का खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए कि उसकी चीनी का खर्च अपरिवर्तित रहे, हमने जो चीनी में खर्च हमको कोई भी ना बढ़े। तो क्या बोल रहा है, चीनी के 20% घट गया, तो हम लोग क्या ज़्यादा मिलेगा, कोई भी चीज़ घट गया, तो यहाँ पर कितना घटा, 20 घटा, तो 20 यहाँ पर लिख देंगे। और किस पे घटा, यहाँ पे आपको 80 पे घटा, तो यहाँ पर 80 लिख देंगे और गुना 100 कर देंगे, तो 20 चक यहाँ कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और यहाँ पर 25 चक 100%, यहाँ पर 25% ऑप्शन हो जाएगा। क्या बोल रहा है, तो ये सवाल हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पर 20% कमी था, यहाँ पर 20% कम कर दिए, 80 यहाँ पे हो गया, तो हम लोग को क्या करेंगे, 20 का अंतर हुआ, 20/80 गुना 100, 25% हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब क्या बोल रहा है, चाय की कीमत 20% बढ़ गया। मान लीजिए यहाँ पर पहले हमारा 100 था, पहले हमारा कितना था 100 था, अब कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, तो जब बढ़ जाएगा तो हम लोग को क्या कम सामान मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, तो एक गृहिणी को चाय पर अपने खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए चाय की खपत को कितना % कम करना होगा। हमारा जो खर्च ना बढ़े, हमारा जो खर्च है ना बढ़े, पहले 100 था अभी भी हमारा 100 हो, तो कितना % हम लोग को कम करना होगा। तो यहाँ देखिए अंतर कितना का, 20 का अंतर है, तो 20 यहाँ पर लिख दीजिए, और यहाँ पर देखिए बढ़ के कितना हो गया, तो 120 हो गया, तो यहाँ पर 120 कर दीजिए और गुना 100 कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 0 हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको छोटा कर दीजिए, 4 तिया 12, 4 पचे 20, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50/3 हो जाएगा, तो 3 का 3 हो जाएगा, 16 तिया 48 2, इतना हमारा % हो जाएगा। 16 सही 2/3% हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। बोल रहा है जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने के उत्पादन में 12% कम हो गया। ठीक है, पहले 100% था, 12% घट गया, तो अब कितना हो गया 88 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कमी हो रहा है 12 का कमी हो रहा है। ठीक है, तो मूल उत्पादन का बहाल करने के लिए कार्य घंटों को कितने % बढ़ाया जाना चाहिए। तो 12 का लिखिएगा,
अंतर किस में हुआ, 88 में हुआ। तो 12/88 गुना 100 कर दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसको कटेगा तो काटिएगा, 2 छक 12, यहाँ पर 44 बार में कट जाएगा, यहाँ पर 2 तिया 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 बार में कट जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 300 बट्टा यहाँ पर 22 हो जाएगा। अब इसको काट के देखेंगे, 22 को 300 तो 22 से कम 22 हो जाएगा यहाँ पर, और 8 हो जाएगा 0। तो 22 से 3 66, 22 3 66 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दशमलव में लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 22 का टेबल हम लोग 7 बार अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 7 में 14, 154, 6 बार पढ़ेंगे 13.6, 13.6 वाला ऑप्शन कहीं है, हाँ सर 13.6 वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।